कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो कि हमारा वन शॉट सीरीज का तीसरा चैप्टर है। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इजी चैप्टर है और जल्दी से खत्म करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है एक्चुअली में। बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं हमारे फोर्सेस, फैक्टर्स, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, जो कि क्या करते हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? हमारे बिजनेस को। जो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करे यानी कि वो क्या है? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम आते हैं आगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद में बिजनेस एनवायरनमेंट क्या लिख रहा है? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड द अदर फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but they may affect its performance। यानी कि जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा ही करेगा। आगे क्या है? द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड द अदर फोर्सेस व्हिच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और बाकी के जितने भी फोर्सेस जो क्या है ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ पे? बिजनेस के बाहर, लेकिन क्या है? एक पार्ट है किसका? बिजनेस एनवायरनमेंट का। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या है? अवेयर होना पड़ेगा। किसके लिए? इन इन एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए। अब इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग लिख लीजिए यहाँ पे। क्या कह रहा है ये? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। देखिए, एनवायरनमेंट स्कैनिंग होता है कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। यानी कि बिजनेस को क्या करना है? कंप्लीट अवेयरनेस लेनी है। किसके लिए? जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है इस समय, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी प्रॉपर स्कैनिंग करना। जिससे कि क्या होता है? हमको क्या करनी है? एनवायरनमेंट की स्कैनिंग। जिससे कि पता है क्या होगा? हमको अपॉर्चुनिटीज, या तो हमको क्या देखने को मिलेंगी? अपॉर्चुनिटीज, या फिर ये क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे, या फिर अपॉर्चुनिटीज, या फिर कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि वो कंडीशंस जो कि बिजनेस की ग्रोथ को रोकते हैं, जो कि बिजनेस की ग्रोथ को रोकते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? ये दोनों चीजें हमें पता लगेंगी एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग यानी कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आगे चलते हैं। आगे है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कुल मिला के 7 फीचर्स होते हैं। देखते हैं पहला कौन कौन सा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि हमने बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल है किसका? ऑल दी फोर्सेस एंड दी फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। यानी कि जो बिजनेस फर्म के अंदर नहीं है लेकिन वो फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, बट दे आर आउटसाइड द बिजनेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस यानी कि स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो किसी फर्म को डायरेक्ट वे में क्या करते हैं? डायरेक्ट वे में अफेक्ट करें, वो हो गए स्पेसिफिक फोर्सेस। और जनरल फोर्सेस जो सबको, यानी कि ये एक फर्म ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, तो ये क्या? ये सबको अफेक्ट करेगा। जो सबको अफेक्ट करेगा यानी कि वो हो गया हमारा जनरल फोर्सेस। लेकिन किस वे में अफेक्ट करेगा? ये करेगा इनडायरेक्टली। ये करेगा इनडायरेक्टली और स्पेसिफिक करता है डायरेक्टली। इसके अंदर आपके आगे क्रेडिटर, सप्लायर, कंज्यूमर, ये हो गए डायरेक्ट स्पेसिफिक, और वो हो गए जनरल। ठीक है, अब आते हैं इंटर रिलेशनशिप। यानी कि कोई भी फैक्टर सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर एक का इम्पैक्ट पड़ता है तो हो मतलब एक के इम्पैक्ट होने से, एक में चेंज आने से दूसरे में भी चेंजेस आता है। जैसे कि अब हमारा इंडिया का कल्चर है धोती कुर्ता पहनना, लेकिन क्या हुआ? एक फैक्टर की वजह से चेंजेस क्या है कि भाई अब धोती कुर्ता से हम कहाँ पे जा रहे हैं? वेस्टर्न स्टाइल की तरफ। तो क्या हुआ? यहाँ पर हुआ कम, यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ कम, और यहाँ पे हो गया ज्यादा, ये वेस्टर्न में हो गया ज्यादा। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या हो गया? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है, यानी कि चेंज होता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए क्या करना है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। जितने भी ये 7 पॉइंट है सब में हमको क्या रखना है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ठीक है,
अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेन, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम वी कान प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों भाई? ये तो चेंजेस हैं, कभी भी हो सकते हैं। कहो तो किसी चीज की डिमांड है, एक बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, किसी चीज के प्राइस है एकदम बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। टेक्नोलॉजी है, अभी रिसेंट में टेक्नोलॉजी चल रही है, अब वो अचानक क्या हुआ कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस वजह से क्या हो गया कि आपका जो पैटर्न था प्रोडक्शन का, वो उसकी तरफ कोई डिमांड ही नहीं आएगी। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट कर पाए हम लोग? नहीं कर पाए। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी कहता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसी भी बिजनेस पे, वो हम नहीं बता सकते। अनसर्टेनिटी हम चेंजेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये नहीं बता सकते कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसी भी बिजनेस फर्म पे। भाई इम्पैक्ट है, किसी पे अच्छा पड़ सकता है, किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, या फिर किसी के लिए वो रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। रिलेटिविटी का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है एक रीजन से दूसरे रीजन पे। यानी कि अगर किसी भी रीजन में अगर किसी भी रीजन में किसी चीज का डिमांड पैटर्न होता है कम, यानी कि हम वहां से डिमांड कम हो रही है, तो और वहीं पे उसी रीजन में एक दूसरी जगह है जहां पर उस चीज की डिमांड बढ़ रही है। हमारे इंडिया में साड़ी की डिमांड है, क्या यूएसए में है? नहीं है। भाई रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। ये तो हो गया हमारे 7 पॉइंट, याद रखना इनको, एक बार बुक से रीडिंग भी करनी है इसकी। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? 5 इंपॉर्टेंस होती है, बहुत बढ़िया है। बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? एनेबल करता है फर्म को क्या करने के लिए भाई? टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। अब आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना प्रॉपर, उसके बेसिस पे आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हो। अब टाटा ने क्या करा भाई, एक 4 जनों का परिवार, उनको लगा कि बारिश में 2 जने हैं, अगर बारिश में भीगेंगे, बारिश आ रही है तो बारिश में भीगेंगे, तो इसके लिए क्या करा, नैनो कार का इन्वेंशन हो गया भाई, नैनो कार डेवलप कर दी उनने। तो क्या करा, आइडेंटिफाई करी क्या, अपॉर्चुनिटी। इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब भाई प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर रही हो तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, कौन से थ्रेट हैं, और हमको क्या है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो गया, जिससे हम क्या हो गए, अलर्ट हो गए। हेल्पिंग टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी कि आपने क्या करा, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर ली, रेस्ट्रिक्शंस पता कर लिए, या कोई थ्रेट या कोई भी कंडीशन जो आपकी ग्रोथ को रोके, उसके लिए आपने क्या करा। अब आपको पता लगा भाई कि किसी चीज की डिमांड है मार्केट में इतनी बढ़ने वाली है किसी भी कारण से, तो आपने क्या करा, अब उसके लिए आप रिसोर्सेज का एलोकेशन करोगे। यानी कि अब आप जाओगे मार्केट में, देखोगे कि यार कोई भी रिसोर्सेज जो भी हमारे जो डिमांड आएगी मार्केट में, उसके वजह से रिसोर्सेज को असेंबल करोगे और उसी का प्रोडक्शन चालू कर दोगे। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है भाई, इट हेल्पिंग कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। यानी कि अब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, हेल्प टू अडेप्ट एंड एडजस्ट विद द चेंजेस। यानी कि अब आप जो जो चेंजेस आए, आपने एनवायरनमेंट स्कैनिंग करी और उसके बाद में आपने उन चेंजेस को अडेप्ट करा और अपनी एनवायरनमेंट में उसी को इम्प्लीमेंट करा अपनी बिजनेस में। अब पांचवा पॉइंट है, इट हेल्प में असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि अब आपको पता लग गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, रिसोर्स असेंबल कर लिया, अब आप क्या करोगे यार, अच्छे से प्लानिंग वगैरह करोगे, चेंजेस लाओगे अपनी पॉलिसीज में। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और क्या, इट हेल्प इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब भाई आप अपने ये भी देख रहे हो कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में आप ये भी देख रहे हो कि क्या कौन सी चीजें जो कि आपकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगी। आप क्या अपनी पॉलिसी में चेंजेस ला रहे हो, तो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली आपकी इंप्रूव होनी है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशन होते हैं और ये आते भी हैं पेपर में। पहला एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो फोर्सेस, वो फैक्टर, वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशन जो आपके इकोनॉमिक यानी कि मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड हो। अब इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी है, इन्फ्लेशन हो गया हमारा, डीमोनेटाइजेशन आ जाता है, जीएसटी आ जाता है इसमें, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बहुत डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी में। इकोनॉमी के अलावा फिर वो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालता है। टैक्स रेट बहुत, भाई बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा वो टैक्स रेट पे ध्यान देते हैं, टैक्स रेट एंड सब्सिडीज। और स्टॉक मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है शेयर्स का, वो भी।
लोगों की इनकम कितनी है, जिससे कि डिमांड पैटर्न कितना आएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिएगा इनको और लिख सकते हैं आप। सोशल एनवायरनमेंट हो गए, बिजनेस एनवायरनमेंट इक्वल वेरियस सोशल फैक्टर्स, यानी कि भाई आप सोशल क्या है, सोशल यानी सोसाइटी, सोसाइटी में क्या आ गए, आपका कस्टम क्या है, आपका ट्रेडिशन क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है। अब हर किसी को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए अच्छा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है, आपका वे ऑफ लिविंग है, आपको उसे डेवलप करना है। सोसाइटी के अंदर आपके बर्थ रेट एंड डेथ रेट भी आ जाते हैं भाई, कि कितने उससे बर्थ रेट कितना है, यानी कि 1,000 आदमी पे अगर किसी भी कंट्री में अगर हम देखें 1,000 बच्चों में से 1,000 में से कितने नए जन्म हुए, कितने मरे 1,000 में से, तो ये चीज हमको देखनी होती है। और इसमें आता है सोसाइटी में अब वुमेन्स के लिए आप लोग राइट मांगते हैं ना, वुमेन्स भाई हम देखते हैं इक्वल इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, यानी कि डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स वुमेन्स के लिए, माइनॉरिटी के लिए। ये सब हो गया हमारा सोशल के अंदर। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल सीधी सीधी बात है भाई, व्हेन देयर इज एन अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी, यानी कि अब आप शिफ्ट हुए कहाँ से, वैक्यूम ट्यूब से आप ट्रांजिस्टर की तरफ आ गए, वहां से फिर क्या हुआ, अब आप लोग ऑनलाइन अपनी कोई भी बुकिंग कर सकते हैं, कोई भी अब देखिए इतनी ऑनलाइन शॉपिंग करता है आदमी, ठीक है। अब आपको देखना है कि इस फ्लाइट की प्राइस कितना है, इस फ्लाइट का प्राइस कितना है, मुझे गोवा जाना है, तो देखूंगा अच्छा इसका कम है, इसका कम है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं। फेयर प्राइजेस कहाँ पर हैं, फेयर प्राइजेस कहाँ पर हैं ट्रैवल के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं, जितना भी अपग्रेडेशन हुआ टेक्नोलॉजी में आप लिख सकते हैं जो भी, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यानी कि किस टाइप की गवर्नमेंट है, उसका एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट का, अलग अलग सोसाइटी की तरफ, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ, बिजनेस की तरफ, उस गवर्नमेंट के कौन कौन से क्या, कौन कौन से प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पॉलिटिकल के अंदर आता है, याद रखिएगा इसे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहाँ की, किसके लिए, बिजनेस के लिए। फॉरेन रिलेशन कैसे हैं गवर्नमेंट के, ये सब पॉलिटिकल के अंदर आते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की प्रोफाइल क्या है, लीगल एनवायरनमेंट, ये भी अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या है, कोई भी लॉ, कोई भी आपका एक्ट, कोई भी लॉ, कोई भी कोर्ट का जजमेंट, या कोई भी लेबलिंग कहाँ पे, पैकेजिंग पे, पैकेजिंग पे कोई भी लेबलिंग, स्टेटरी वार्निंग, ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, लीगल के अंदर। कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ हो, कोई भी कोर्ट का जजमेंट हो, या फिर कोई भी लीगल पॉलिसीज हो, किसके लिए, किसी भी फॉरेन ट्रेड के लिए जो भी लीगल पॉलिसीज हों, ये सब पॉइंट याद रखने हैं हमको। या और एक पॉइंट आपको बता ही दिया, अगर कोई स्टेटरी वार्निंग है, अब सिगरेट पे लिख रहा है कि भाई अगर आप वो तम्बाकू खरीदते हैं और उसके ऊपर लिखा रहता है कि टबैको के ऊपर कि आप लोगों को इसको जो है इस पर वार्निंग लिखी रहती है, इट में कॉज कैंसर, तो ये क्या है, ये है लीगल के अंदर। अब आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया में हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देखिए इंडिया में हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है कि भाई जो इंडिया को पहला फोकस कैसा था, इंडिया पे पहला फोकस किसके ऊपर करा गया था। वैसे ये जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का सिलेबस का तो नहीं है इस समय, हाँ ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन तो क्यों उसको पढ़ना है फिर फालतू में, है ना। एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसको तो अभी नहीं पढ़ते हैं। हाँ लेकिन अब हम आगे आते हैं जो हमारे सिलेबस में है रिसेंट में, और एलपीजी के बारे में अगर हम इकोनॉमिक्स की जब वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको एलपीजी भी पूरा समझा देंगे जो है हमारे सिलेबस में। अब आते हैं पहले हम डीमोनेटाइजेशन की तरफ। डीमोनेटाइजेशन क्या है कि भैया आज 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी आते हैं टीवी पे, यानी कि न्यूज़ पे आते हैं और बोलते हैं भाई 500,000 रुपए की जो पुरानी नोट थी वो हो जाएंगी बंद बिल्कुल। अब इससे क्या हुआ, जो पूरे देश की 86% ऑफ दी कंट्रीज करेंसी का विड्रॉल हो गया, यानी कि भाई मोस्टली आदमी 5 से 1,000 की नोट यूज करता था बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए, तो अब क्या हुआ, जो हुई बंद, अब वो बंद हो गई तो क्या हुआ, जो ब्लैक मनी चल रही थी दुनिया, मतलब जो हमारे देश में ब्लैक मनी चल रही थी उससे क्या हुआ, अब इससे जो लोगों के पास होल्डिंग थी वो बाहर आना चालू हुई,
तो इसका पहला फीचर है ये, इट इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का मतलब पता है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का मतलब ये है कि लोगों की जितनी भी होल्डिंग थी उनको डिस्क्लोज करना पड़ा। क्यों? नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए। अभी तक क्या था, सब दुबका के बैठे थे, हाँ भाई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स अब हमको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अब क्या, आप लोगों की होल्डिंग बाहर आई तो अब आप टैक्स भी दोगे। It is also interpreted as a shift on the part of government indicating tax evasion will no longer be tolerated। यानी कि टैक्स evasion का मतलब होता है कि टैक्स, जो भी टैक्स पे छूट मिल जाती थी, हाँ भाई जाओ ठीक है कोई बात नहीं तुम टैक्स मत दो, लेकिन टैक्स पे राहत मिलना वो अब नहीं था, अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दी मॉनिटर ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव चैनलाइजिंग से, यानी कि आपकी जो भी सेविंग आपने, अब क्या हुआ, बैंक के पास आप जा रहे हो तो आप विड्रॉ तो कर नहीं सकते थे अपनी करेंसी को, आप उस समय पे आप डिपॉजिट ही कर सकते थे। तो जो भी आप करेंसी डिपॉजिट कर रहे हो उसको क्या करते, किसी स्कीम में लगा देते थे। यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपकी जो भी सेविंग है उसको क्या करा, एक किसी स्कीम में लगा दिया जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। अनदर फीचर डिमोनेटाइजेशन टू क्रिएट अ लेस कैश इकोनॉमी, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन की तरफ आपको अग्रसर किया गया। अब आपको जितना से जितना हो सके हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ जाएं, कैशलेस इकोनॉमी बनानी थी मोदी जी को। ठीक है। उसके बाद में ये चार चार तो पॉइंट हो गए। पहला क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, टैक्स नो टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। तीसरा पॉइंट, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। और एक क्या था अगला पॉइंट, भाई कैशलेस इकोनॉमी बनाना। इम्पैक्ट क्या हुए, ये लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट क्या था कि भाई मनी रेट, इंटरेस्ट रेट क्या हुआ कि भाई कैश ट्रांजेक्शन में आ गया डिक्लाइन आ गया, बैंक डिपॉजिट हमारी बढ़ गई, तो क्या हुआ, फाइनेंशियल सेविंग भी बढ़ गई लोगों की। प्राइवेट वेल्थ, भाई डेफिनेटली प्राइवेट वेल्थ तो डिक्लाइन हुई थी, जो भाई जो हाई नोट्स थी वो भी डिक्लाइन हो गई। पब्लिक सेक्टर पे कोई इफेक्ट आया? नहीं भाई, पब्लिक सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। डिजिटलाइजेशन हुआ, हाँ डिजिटलाइजेशन हुआ, यूपीआई ट्रांजेक्शन की तरफ लोगों को क्या करा गया, पुश करा गया, आप लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करिए। रियल एस्टेट होता है यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, यानी प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग ये होती है रियल एस्टेट। तो इनके प्राइस डेफिनेटली उस टाइम पे गिरे थे। और इनकम टैक्स बढ़ा था भाई, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। और क्या था ये, तो वही सब इनके इसके इम्पैक्ट हैं। यही हमारा चैप्टर था। ये यहाँ पर ये एक और पॉइंट है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर, एक तो कंपटीशन बढ़ा था भाई, जब आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी, जब आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दी, ये हमारा एलपीजी का पार्ट है, ये अभी हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन पार्ट है वो हमने कर लिया, जो तीसरे चैप्टर के अंदर था। अब हमारा बचा क्या, एलपीजी वाला पार्ट इस चैप्टर का। तो हम वीडियो लंबी बनाएंगे नहीं, जो एलपीजी वाला पार्ट है हमारा, हम उसको कहाँ पर करेंगे, इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में उसे भी अच्छे से करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में।